अब पता चला देखो हम तुम्हारे मनपसंद खाना बनाएंगे, अब तुम ये सारा सामान लेके आओ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 13-14 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ, जहाँ पर मैंने ये देखा कि मैंने बहुत से परिवारों को संभाला है, उनकी शंकाओं का समाधान किया है और बहुत सी छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक अपनी ये बातें पहुँचाऊँ, ताकि अगर घर में कोई छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होती है तो आप उसको समय से हल कर लें, बाहर न जा कर के घर में ही उसको समाधान कर लें उसका। इसी की कड़ी में बहुत से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उनका उत्तर भी देते हैं और उसमें हमको वीडियो भी बनाने के लिए सजेशन भी आते हैं। तो उसमें से एक ऐसी बात लोगों ने हमसे पूछा था, जिसमें पूछा गया कि ये बताएं मैडम कि वैवाहिक जीवन में मधुरता कैसे लाएं। तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक भी रहा ये कि वाकई में इसकी बहुत ज़रूरत है कि वैवाहिक जीवन में मधुरता कैसे लाएं। चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, एक समय के बाद हम अपने जीवन में ठहराव का अनुभव करते हैं। वो हमारी हर ज़िंदगी में होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारी पढ़ाई की ज़िंदगी है तो नहीं हो रहा है, या नौकरी की है, सब जगह ऐसा होता है। उसी तरह से विवाह भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि विवाह में हम लोग साथ रहते हैं, हर चीज़ अच्छा है और सब बहुत बढ़िया चल रहा है, उसके बावजूद भी अनायास ही हमको कभी किसी का व्यवहार नहीं अच्छा लगता है, किसी की सोच नहीं अच्छी लगती है, किसी का बोलने का ढंग नहीं अच्छा लगता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि हमारे अंदर अपने परिवार में एक कटुता का माहौल आ जाता है और धीरे धीरे हमें दूरी बढ़ती चली जाती है परिवारों में। तो थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत होती है कि ऐसा क्या करें कि हम लोगों के बीच में मधुरता बनी रहे। हमें आपसे मेरा एक वीडियो है जिसमें हमने बताया कि लव एंड केयर में क्या डिफरेंस है। आप ये महसूस करें कि लव जो है वो हमारी आँखों से होता है। हमको देखने भी बड़ा प्यार का अनुभव हम करते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है, उसका देखना अच्छा लगता है, उसका सोचना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप रोज़ रोज़ देखते हैं किसी चीज़ को तो एक उसमें ठहराव आ जाता है। ठीक है, मतलब देख भी रहे हैं तो प्यार आ भी रहा है तो समझ में नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ पर क्या असर करेगा, आपकी आदत कैसी है, आप एक दूसरे का ध्यान कितना देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें असर करेंगी। तो सबसे पहली बात होती है कि जैसे आप सुबह उठते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि आपने परमात्मा को याद किया, सब कुछ करते हुए आप अपने पार्टनर की तरफ देखें, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखें और कुछ नहीं, हल्का सा मुस्कुरा करके गुड मॉर्निंग कहें। और ये एक कंपल्सरी तरह से बना लें कि आप देखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, अपने आप आंख उधर खुलेगी और मुस्कुराहट फेस पर आकर के आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि आप गुड मॉर्निंग कहने की आदत एक दूसरे को डालें। उसके बाद आप जब गुड मॉर्निंग कह लेते, अब आपके साथ ये भी होगा कि अगले ने कोई जवाब ही नहीं दिया, आपने एक दिन बोला, 2 दिन बोला, तीसरे दिन फिर आपने अरे छोड़ो, कोई ध्यान देने वाला तो है नहीं कोई व्यक्ति, अब इसको हम नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे असर करती हैं। आप गुड मॉर्निंग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पे न गुड मॉर्निंग कहने वाले को जैसे नहीं सुनाई दिया तो उसको आश्चर्य होगा कि आज आवाज़ नहीं आई, तो उसके रिटर्न में वो बोलने लगे, अब जो भी अगला पार्टनर होगा वो बोलने लगेगा। अब आप होता क्या है कि हम करते एक चीज़ है और एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमको कई चीज़ें एक साथ मिल जाएं, हमको इतनी उम्मीद रहती है कि हमने ऐसा कहा है तो उसको भी ऐसा करना चाहिए, वो भी ऐसा ही करे, मैंने ये काम किया उसको भी ऐसा ही करना है। ये जो आपकी उम्मीद होती है ये बहुत आपको दिक्कत करती है, क्योंकि आप अपने व्यवहार को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, सबके व्यवहार को थोड़ी नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से अच्छाइयाँ दीजिए कि नेचर का रूल है कि जो आप देंगे वही आपको दुगना मिलेगा। तो आप जब अच्छाइयाँ देते रहेंगे तो अच्छाइयाँ मिलती जाएंगी। अब आप कहेंगे कि हमको तुरंत मिले, तो तुरंत नहीं मिल सकता है। आप एक अच्छी आदत अपने आप से निर्मित करें कि आपकी गुड हैबिट है कि चलिए हम लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहेंगे, और अगली तरफ से नहीं जवाब आता तो कोई बात नहीं, फिर भी हम कहते रहें। इसको आप करने के बाद अब आपको वही बात है कि हमारे यहाँ चूँकि एक नॉर्मल जो परिवार में होता है कि सुबह उठे तो हमको फ्रेश होना है, पेपर पढ़ना है, चाय पीनी है, नहाना धोना है, यही सब काम होते हैं। तो अब जैसे आपका पेपर पढ़ने की बात है तो ठीक है, एक कोई भी पार्टनर जो बाहर जाएगा वो पेपर उठा करके ले आए, कोई भी ले आए,
या मैं ही लाऊं तो भी लाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ले आए और कोई भी चाय बना ले। एक नियम बनाइए कि आप लोग चाय ज़रूर साथ बैठ के पिए। अब इसमें बहुत से लोग हैं कि मैडम हम तो चाय पीते नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप पानी पिए। आप पानी को लेकर के बाकायदा एक बड़ी ग्लास में 2 ग्लास लेकर पिए। जैसे कि लोग तांबे के लोटे में रख के पानी निकाल के पीते हैं, तो आप जो भी करना चाहें आप इस तरह की चीज़ें करें और आप उसको लेकर के आराम से पिए। पेपर भी पढ़ते जाएँ, एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात, ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत बात के साथ आप लोग बात भी करें और पेपर भी पढ़ें, पानी भी पिएँ, चाय भी पिएँ, जो भी चीज़ें करें। वो आपका 15 मिनट का टाइम, 15-20 मिनट का टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप दोनों बैठे हों और कोशिश करें कि उस दौरान आप कोई भी पार्टनर फ़ोन ना उठाए, क्योंकि इतनी सुबह कोई फ़ोन आता भी नहीं। आप क्या देखेंगे कि रात में कौन से मैसेज आए हैं, आपने किसको मैसेज भेजा है, किसका फ़ोन रात में आया था, किसका हम नहीं देख पाए, यही देखेंगे। तो आप वो 20 मिनट के बाद पेपर पढ़ना, चाय पीना या पानी पीना, अपने पार्टनर के साथ बैठना, इसके बाद आप लोग जब उठे तो निश्चित सी बात है कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे। कोई नहाने धोने का काम करेगा, कोई किचन में जाएगा। इस तरह से करते हुए उस समय आप अपना फ़ोन भी देख लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत आपको असर करेंगी। आपकी जो आपने कहा कि मधुरता के लिए क्या करें, मधुरता के लिए साथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो साथ किस तरह से, साथ ऐसे होंगे आप थोड़ी देर के लिए। इसके लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मतलब 24 घंटे साथ ही रहे काम धाम छोड़ करके, ये भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप अपना काम करें, लेकिन अब जैसे मॉर्निंग में तो एक लगे कि हाँ आप कपल हैं और आपके बीच में अगर बच्चे भी हैं तो बच्चे भी आपस में बात करेंगे, बैठ जाएंगे, बोलेंगे, कुछ शोर शराबा करते रहेंगे। तो उन बच्चों के ऊपर खींचने की बजाय आप दोनों मियाँ बीवी इतना टाइम लेकर के बैठे कि आप लोग 15-20 मिनट बैठ के चाय पी सकते हैं, कुछ दिन भर की बात कर सकते हैं कि क्या करेंगे आज हम कहाँ जाएंगे, क्या क्या बातें हैं, क्या है, बहुत सी तरह की चीज़ें होती। इस तरह से आप ये कर लीजिए। उसके बाद आपका ऑफिस जाना होगा, जो भी होगा, घर के घरेलू काम होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहिए। अब आप ऑफिस चले गए और पहली बात तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती, धीरे धीरे लोग जान ही जाते हैं किसकी क्या टाइमिंग है, कैसे है। लेकिन कभी इनकेस अगर घर से फ़ोन जाता है तो आप उसको उठाकर उसका जवाब दीजिए, जो भी बात हो। अगर मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं तो आप मैसेज कर दीजिए कि हम इस समय मीटिंग में, हम निकल करके आपसे बात करेंगे, जो भी आप बताना चाहें। और जो घर में पार्टनर है वो भी ये सोचे कि बार बार फ़ोन ना करता रहे। बार बार फ़ोन करने से उसके काम में बाधा उत्पन्न होगी, एक अनायास सा एक खींच आएगी मन में कि बार बार तंग किया जा रहा है फ़ोन करके। तो ये थोड़ा सा एक नेचर अपना ऐसा बनाएं कि आप बार बार फ़ोन ना करें इसके लिए। उसके बाद ये आता है कि अगर लंच वगैरह ले जाने की बात रही होगी तो जैसे भी होगा लंच आके खाया जाता है या लेके जाया जाता है। ये सब चीज़ें आप लोग पहले से रात में ही डिसाइड कर लीजिए कि हम लोगों को क्या खाना है, क्या बनाना है। इस तरह से करके आपस में यदि मान लीजिए खाने में कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी जो लंच में बनाया है, तो आप अपनी वाइफ को फ़ोन करके बस बहुत अच्छे से तारीफ़ भी कर सकते हैं, थैंक यू भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी, बहुत अच्छा, जो भी आप कहना चाहें। एक अच्छे शब्द लगातार अच्छाई को ही खींचेंगे अपनी तरफ। तो इसलिए कुछ अच्छे शब्द बोल दीजिए। ये आपको रोज़ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये कभी कभार करने की ज़रूरत है कि आप कभी अगर कर देंगे तो आपके हस्बैंड वाइफ को अच्छा लगेगा। या आपकी वाइफ को अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है तो आप पत्नी है, आप अपने पति को फ़ोन करके बता दें या मैसेज कर दें कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी थी, ये अच्छा था, जो भी आपको लगता हो। तो ये आपको एक दूसरे की तरफ खिंचाव का अनुभव कराएंगी ये सब चीज़ें। उसके बाद जब आप शाम को आते हैं, शाम को आ रहे हैं, इनकेस अगर आपको बहुत देर हो रही है तो आप उनको 1-2 बार उनको फ़ोन करके बता दीजिए भाई ऐसा यहाँ पे हमको टाइम लग रहा है, ये लग रहा है। अच्छा, कभी कभार तो ठीक है कि आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए निकल गए, लेकिन अगर आप रोज़ निकलने लगेंगे तो जो अगला पार्टनर है वो नाराज़ होगा और उसको ये बुरा लगेगा कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हम लोग तो बेकार हैं, इस तरह का। तो ये फीलिंग ना आने पाए, क्योंकि भाई जब आप विवाह कर लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वो तन से भी, मन से भी, आर्थिक रूप से भी, सब तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय आप फ़ोन करके बता दीजिए और आप खाना खाएँगे कि नहीं खाएँगे, क्या है, इरादा क्या है, इस तरह से करके आप अपना बता दीजिए। या बता दिए आपको पता है कि आपकी वाइफ़ अकेले हैं तो वो खाना नहीं बनाएँगी, तो आप ठीक है आपने खुद खाना खाया, उनके लिए थोड़ा-सा पैक भी करा लिया या कह दिया कि भई हमको बहुत देर लगी और कहो तो पैक करा लें, तो वो मना करेंगी या कहेंगी, जैसा भी होगा। तो इस तरह से आप लोग खुल कर के भी बात कर लेंगे आपस में, तो वो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ऐसे में अगर मान लीजिए देर से ही आपके हस्बैंड आए हैं और बहुत
अच्छी स्थिति में नहीं भी हैं, तो भी आप जो वाइफ़ हैं वो एकदम से बिल्कुल डाँटने की उसमें और लड़ने झगड़ने की मुद्रा में ना आ जाएँ। ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो गया है, अब सामने आए, आराम से लेटे बैठे और उस समय आप लोग बिल्कुल बात ना करें। मुँह हाथ धो लें एक-दूसरे को, ना भई ठीक है, लेट जाए, आराम कर लें करें। उसके बाद सुबह आप लोग बात करना चाहें तो उस विषय पे बात करिएगा, अगर नहीं बात करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मान लीजिए जैसे कि आपका कोई एक दिन आता है, कोई आप सप्ताह में 1 दिन बना लीजिए, चाहे सैटरडे बना लीजिए, चाहे संडे बना लीजिए कि चलो ठीक है, हम लोग कहीं एक जगह चाहे एक पार्क में घूमने जाएँगे, कहीं बाहर खाएँगे, पिक्चर देखने जाएँगे, कुछ आप अपने हिसाब से। एक मतलब वो लगे कि हाँ, आप कंसर्न रख रहे हैं एक-दूसरे के प्रति। रोज़ आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 दिन तो आप खाना बना ही सकते हैं। अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ़ के लिए बना ही सकते हैं कि चलिए आज हम आपके मन का खाना बना देते हैं, आपको जो पसंद है इस तरह करके, उसकी व्यवस्था करके और पता चला देखो हम तुम्हारे मनपसंद खाना बनाएँगे, अब तुम ये सारा सामान लेके आओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपके पास सामान है और या आप ही उसको लेकर के आ जाएँ या जैसे भी आप लोग इसको करना चाहें, क्योंकि ऑर्डर दे करके कि हम तुम्हारे लिए सरप्राइज़ करेंगे, उसी को बता के कर रहे हैं तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा और फिर ये होगा रहने दो मत करो, इसकी ज़रूरत नहीं, इस तरह की बातें आएँगी। अच्छा, एक पार्टी ने अगर कोई सरप्राइज़ का इंतज़ाम कर ही दिया है, तो भले वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप उसमें खुशी ज़ाहिर करें। आप उसको देख के खुश हों कि अरे वाह! ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आ गई, बहुत ही हुआ। इस तरह से बातें कर लें आप। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, एक-दूसरे कभी-कभार ज़्यादा रोज़-रोज़ नहीं किसी की बात करनी होती है, लेकिन कभी-कभी आप उनके पेरेंट्स से बात कर लीजिए, कैसे है, क्या है, खुद से भी ऐसी बात कर लीजिए और बात करने में कोई पुरानी बात जैसी बातें नहीं करिए, जो हमारी वर्तमान की बात है। हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ऐसे गए हैं, ये गए थे, कल हम लोग घूमने गए थे, इस तरह करके छोटी-सी बात कर लीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भई मेरे पेरेंट्स से भी बात किया जाता है। तो इस तरह से करके जब आप लोग एक-दूसरे से बात कर लेंगे और जगह-जगह पे एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी बड़े आराम से चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमको, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1000 रुपया है, तो उस 1000 रुपये को खर्च कैसे करेंगे, वो दोनों लोग समझ कर के करें। आपस में ही, जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत प्यार आ रहा है कि हम अपनी पत्नी के, मेरे पास 1000 रुपया है लेकिन अपनी पत्नी के लिए हम कोई 950 रुपये की गिफ्ट ले जाएँगे, बहुत प्यार आ रहा है। तो आप इतना प्यार करने की जगह थोड़ा-सा व्यावहारिक पक्ष देखिए कि 950 का गिफ्ट लेकर के फिर 50 रुपये में कैसे काम चलेगा। आप रोक लीजिए और आप उसमें उनसे बात कर लीजिए कि भाई क्या इस समय मेरे पास इतना पैसा, मैं तुम्हारे लिए लाना चाहता हूँ, क्या ले आऊँ? वो मना करेंगे या चलिए कोई छोटी-सी चीज़ ले लीजिए जो 200 की हो, 300 की हो, कुछ इस तरह से करके। तो आप अपनी एक व्यावहारिक ग्राउंड को भी देखते रहा करिए कि मोहब्बत में उड़ना भी नहीं चाहिए। मोहब्बत में धरातल पे ही चलते रहें ताकि अच्छे से हमको किनारा मिलता चले और ज़िंदगी हमारी बड़ी सुकून से चलेगी। जब हमारे पैसे, रुपए, हर चीज़ का एक एडजस्टमेंट बना रहेगा, तो हम लोग एक दूसरे को समझते हुए बहुत अच्छे से ज़िंदगी को चला ले जाएंगे। तो अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मान लीजिए जैसे कभी होता है कि मेरे पेरेंट्स ने आपको ये कह दिया, कुछ कह दिया, अगर कह भी दिया पेरेंट्स ने तो तुरंत मत उसके लिए कुछ जवाब देने लगिए, कुछ करने लगिए, ठीक है? आप 1-2 दिन बाद फिर पूछेंगे, अरे हमारे घर वाले ऐसा कह रहे थे, हमें तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन आप बताएं ये ऐसा हुआ था क्या? कुछ ऐसा हो तो इस तरह जो भी चीज़ें हो तो एक दूसरे से खुल कर के बात करें। ये ना सोचें कि अगर पुरुष हैं आप तो ये सोच लीजिए कि वो जो मेरी वाइफ़ है वो हमको अपने परिवार वालों से दूर करे, या वाइफ़ ये सोच लें कि मेरा हस्बैंड जो है वो हमें अपने परिवार वालों के अगेंस्ट भड़का रहा है। ये सोच ना रखें आप लोग, बल्कि ये रखें कि हम लोग पति-पत्नी हैं और हम लोगों को ज़िंदगी भर साथ रहना है, साथ चलना है, कैसे करना है, क्या चीज़ है, ये सब को एक साथ सोच करके जब ज़िंदगी आगे बढ़ाएँगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हर समय के लिए एक बना लीजिए कि हफ्ते में 1 दिन ज़रूर किसी मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जाना चाहें, अपनी जो भी आपका प्रेयर की कोई प्लेस हो वहाँ ज़रूर जा कर के गॉड को थैंक यू बोलें और एक दूसरे के साथ रहें। कुछ इस तरह से जब आप लोग करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। और हम समझते हैं कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मधुरता आपकी बरकरार रहेगी और बढ़ती जाएगी, धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।